वहाँ पे भी आपके वापस प्रधान साहब भी थे था। वो है हमारे बड़े भाई हैं। पहले उनको 2 टिकट, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं उनके साथ हूँ। तो बाहर ही घूमते रहे, कभी इधर आसमान के यहाँ से लड़ूँ, कभी अभी तक वो निश्चित भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ से लड़ूँ। तो हमारे सर बाहर के कैंडिडेट का तो वहाँ कोई लेना देना है नहीं साहब। हमारे लोकल है, पुष्कर जी है, मैं हूँ बस। स्थानीय और बाहरी ये मुद्दा लगभग मैं सोचता हूँ हर विधानसभा में चला। सर मावली विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी बढ़िया वोटों से। क्यों मांगेंगे बाहर से, हम क्यों करेंगे एक्सपर्ट उनको? पुष्कर जी को दो ना, हमें क्या तकलीफ है? मैं मांग रहा हूँ, मुझे दो, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बातें हैं, चुनावी चर्चाएं हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुरेश सुधार, सर पीसीसी मेंबर हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अभी कहाँ से दावेदारी कर रहे सर मैं वैसे मावली विधानसभा से कर रहा हूँ। हैं? मावली तो कहते हैं धर्मनारायण जी की बारी पड़ रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं हो तो कोई भी विधायक बन गए, लेकिन वो तो जनता के बीच में रहे ही नहीं 5 साल में। तो बाहर ही घूमते रहे, कभी इधर आसमान के यहाँ से लड़ूँ, कभी अभी तक वो निश्चित भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ से लड़ूँ। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी से वापस लड़ेंगे मावली से। वहाँ पे भी आपके वापस प्रधान साहब भी थे था। वो है हमारे बड़े भाई हैं। पहले उनको 2 टिकट, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं उनके साथ हूँ। क्या लग रहा है ये, जैसे उनको एक पहले विधायक बने, विधायक के बाद वापस प्रधान तो बने, तो वो थोड़ी सी नहीं सर, वो तो एक पार्टी का एक सदा, अगर पार्टी को जिंदा रखनी थी तो वो जीतने जैसा कैंडिडेट थे, वो जीते, प्रधान बने। तो कम से कम 5 साल में उन्होंने गरीब लोगों की सेवाएं की, एक एमएलए की तरह काम किया उन्होंने, जनता के बीच में रहे, जनता से। एक तो प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। सर ऐसा कुछ नहीं है पार्टी के अंदर, तो कभी ऐसा कोई खास बात नहीं है। प्रधान से विधायक बनना तो ठीक है ना, विधायक से प्रधान बनना तो। नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है, बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सेवा करी है, 15 साल से सेवा कर ही रहे हैं। किसी कोई कारणवश से चुनाव हार गए, बाकी तो काम अच्छा है उनका। अभी इस बार तो उनके अलावा भी काफ़ी आप भी हैं दावेदार, और भी इस बार तो ज़्यादा है। सर हम तो हमारे सर बाहर के कैंडिडेट का तो वहाँ कोई लेना देना है नहीं साहब। हमारे लोकल है, पुष्कर जी है, मैं हूँ, बस दोनों हैं। ओबीसी के आता है और हमारे 1,40,000 वोट ओबीसी। स्थानीय और बाहरी ये मुद्दा लगभग मैं सोचता हूँ हर विधानसभा में चल रहा है। सर वो तो बिल्कुल रहेगा सर, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। जनता के बीच में जो रहा है उसको ही लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, बाहर का क्यों करेंगे सर? बाहर का जा किसी का सर्वे में नाम नहीं, वो वहाँ से नाम नहीं है, फिर कैसे उनको करेंगे सर? वो जीतेंगे कैसे? वो तो क्या लग रहा है इस बार आपके मावली विधानसभा का रुख क्या? सर मावली विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी बढ़िया वोटों से। मुद्दे क्या है वहाँ के? मुद्दे तो क्या, जो गहलोत साहब की जो योजना है वो सब गांव-गांव तक पहुंची हुई है। बाकी सब पुष्कर जी ने अभी हमारे वहाँ कॉलेज दे दिया, मावली नगर पालिका बना दी, और जितने भी काम थे विधायक नहीं होते हुए पुष्कर जी ने बहुत सारे काम कराए, और अभी तत्कालीन प्रधान है वो। तो आज की जनता के बीच में काम कर ही रहे, सरपंच उनके टच में, ये गाँव के जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो प्रधान जी के थ्रू हो रहे हैं। वो भी लेकिन ये मानते हैं कि वो भी क्या है कि सीपी साहब के या जैसे आपके ऊपर से गुट है, किसी एक पक्ष के दूसरा पक्ष नाराज है। सर सीपी साहब का कोई गुट ही नहीं है सर, वो तो माननीय राजस्थान के नेता हो उनका कहाँ गुट है? ये तो नहीं, सीपी साहब का फैसला ऐसे नहीं करते हैं, वो सब नज़दीकी होंगे, कोई उनसे दूर नहीं है। वो तो लोगों की एक सोच बन गई कि मैं उनसे दूर हूँ, वो थोड़े सच्चे आदमी हैं, सच्ची बात मन की कर देते हैं सबके सामने। ये बात मावली से बहुत ज़्यादा पुष्कर जी की आती है, इसलिए कोई बात नहीं, उनको अवगत, मैं उनके साथ हूँ। पार्टी उनको टिकट देगी तो मैं उनको, मेरे भाई हैं, मैं उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे, मुझे और पार्टी का ही मौका देगी। बाहरी को देंगे तो नहीं सर हाँ, बाहर के लिए सर कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों मांगेंगे बाहर से, हम क्यों करेंगे एक्सपर्ट उनको? पुष्कर जी को दो ना, हमें क्या तकलीफ है? मैं मांग रहा हूँ, मुझे दो, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सरपंच रहा हूँ चिरवा से लंबे टाइम, मेरे फादर सरपंच रहे, मेरे अंकल सरपंच रहे, मैं 2 बार पीसीसी मेंबर हूँ, आरपीजी बोर्ड का सदस्य हूँ, पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, क्रय विक्रय सहकारी समिति का डायरेक्टर रहा हूँ। तो बाकी मेरे आज तो फीडबैक तो राजसमंद लोकसभा का है, आज आप सर मैं नहीं, मैं पर्यवेक्षक साहब पधारे मधुसूदन जी, उनके साथ मैं आया हूँ उदयपुर से मिलने आए। हाँ, बाकी कुल मिला के बात तो अपनी चुनाव की करनी है। सर राजनीति, अब चुनाव तो लड़ने का सबका हक है, मांगते हैं ना वो तो। पुष्कर जी ने कहा तू भी भर, ओबीसी का आदमी है, उन्होंने भर, तू भी भर। अगर मेरा कोई किसी कारणवश कोई कारणवश नहीं होता है तो मैं अपन मिलकर चुनाव। चर्चा में आया कभी जैसे कानून लाई बीजेपी सरकार, उसके बाद महिला आरक्षण का, तो ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस भी ज़्यादा महिलाओं को। सर वो तो पर इस बार लागू नहीं है ना नियम, तो ये अगले चुनाव में वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूँ एक माहौल तो बनने लग गया। हाँ, पर वो अभी महिला आएगी धीरे धीरे, 33% अगर उन्होंने किया है तो लड़ेगी वो। पर अभी स्थिति नहीं है ना, अभी तो सर्वे भी हो चुके हैं, काम हो चुका है,
अब जनता के बीच में जो जितने भी सब लोग विधायक के दावेदार सब घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो अब नया कहाँ से आएंगे? अभी महिला कैसे एडजस्ट करेंगे? अभी हो नहीं सकती ना। चलो, ये थे मावली विधानसभा, वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं सुतार जी। और आपका कहना है कि पुष्कर डांगी भी निश्चित तौर पर उनके साथ ये भी दावेदारी कर रहे हैं, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस बार फिर से ये बदलाव की बातें की जा रही हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।